Co-powered by Techno। और सत्ता में अब बात उस जम्मू कश्मीर की जहां कभी मतदान दिवस का मतलब था पथराव, आंसू गैस के गोले और सिविल कर्फ्यू, जहां बहुत सारे पोलिंग बूथ वोटिंग वाले दिन सूखे रहते थे, जबकि बाकी पर गिनी चुनी संख्या में लोग जो थे वो वोट डालने जाते थे। बॉयकॉट की कॉल्स लगती थी कि बॉयकॉट करो, कोई वोटिंग नहीं करेगा। इंटरनल कर्फ्यू के ऑर्डर्स लग जाते थे। इंटरनल मतलब एक कोई ऑर्डर देता था और लोग नहीं आते थे। लेकिन अब यहां से जो आंकड़े आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो ये बता रही हैं कि कभी आतंक के सताए जम्मू कश्मीर में अब लोकतंत्र और जनता की सत्ता है। खासकर आतंकियों के गढ़ में जैसे मतदान हुआ, वो ये साबित करता है कि अब यहां लोग बुलेट से नहीं डरते, बल्कि बैलेट पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। इसका एक सबूत सोपोर से आया, जिसे कश्मीर का छोटा लंदन कहा जाता है, जिसका संबंध कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देने वाले सैयद अली शाह गिलानी, आतंकी अफजल गुरु समेत कई अलगाववादियों से है। इस बार भी सोपोर से आतंकी अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु चुनावी मैदान में थे। उसी सोपोर ने कल वोटिंग के मामले में पिछले 32 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इस लिस्ट में आतंक के कई अड्डे रहे वो जिले भी शामिल हैं जहां जनता ने अपनी वोट वाली सत्ता को साबित किया है। जैसे सोपोर में वर्ष 2002 में सिर्फ 8% मतदान हुआ था। गिलानी, आपको याद होगा, जिसका भी हमने नाम लिया, वहां से वो कॉल लिया करते थे कि अब कोई वोट नहीं करेगा। लेकिन अब देखिए जरा, ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों की सत्ता थी, राजनीतिक सत्ता पर यह भारी पड़ती थी। इसके बाद वर्ष 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सोपोर में 30% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ। लेकिन जब एक दशक बाद यहां लोगों ने वोट देने का उनको मौका मिला, तो यह आंकड़ा 45% को पार कर गया। और हमें यकीन है कि आज यह आंकड़ा देखकर आतंकियों की और पाकिस्तान की बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का बारामूला, याद होगा आपका, बारामूला एक बहुत ही जहां कहा जाए बहुत ही हॉट इलाका है, जहां पर हमेशा टेररिज्म की कई खबरें आई हैं। उन जिलों में शामिल है जो आतंकवाद और अलगाववाद में सबसे ज्यादा पीड़ित रहा। लेकिन यहां भी इस बार करीब 10% से ज्यादा मतदान हुआ। वर्ष 2014 में बारामूला में 39%, लगभग 40% वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार बारामूला में 50% से थोड़ा सा कम वोट पड़ा है। यानी इस बार जनता ने अपने वोट से आतंक की सत्ता पर चोट की है, और यह जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के लिए एक शुभ समाचार है। पालाना वो चीज़ है, पट्टन पालाना, जहाँ पे पथराव इतना होता था, लोग यूथ वहाँ पे शहीद होते थे, काफ़ी वहाँ पे कैजुअलिटी। और वहाँ पे कल वोट के लिए ये सब हम इस पे जो भी क्रेडिट हुआ हमारे पीएम जी को चढ़ते हैं। अगर एनसी का होता फिर वहाँ पे पथराव होता। ये सब बीजेपी यहाँ पे, देखो लोग यहाँ पे जो यहाँ पे सब निकल रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, और ये सब बीजेपी को, और यहाँ पे बीजेपी सरकार आएगी। ये एक संदेश जा रहा है आज 30-35 साल के बाद जम्मू कश्मीर अमन और शांति में आगे बढ़ रहा है। हम लोगों का शुक्रिया करते हैं। ये अगर रह जाता है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो डेमोक्रेसी को ग्राउंड जीरो पे लाया है। हमेशा इलेक्शनों को मातम के तौर पे देखा गया था जब कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या हुकूमतें चलाते थे। आपने देखा पुलिस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक बड़ा पीसफुल फेयर इलेक्शन हुए। ऐसी बात है, जो पुरानी सरकारें थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का एक बड़ा इशू था कि उन्होंने लोगों को दूर किया था, लोग पोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने गले लगाने की कोशिश की, और जिससे आपने देखा कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो वोटों की जो एक बहुत परसेंटेज बढ़ी। तो इसी में मुबारकबाद देना चाहता हूँ डेमोक्रेसी की। मैं ज़्यादा खुश कि उन्हें लोकतंत्र पसंद है, और हूटर ने ऐलान कर दिया है कि उसे ब्रेक पसंद है। वक्त एक ब्रेक का। हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार। Co-powered by Techno।